वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम नेक्स्ट 3 डेज़ आपके रिलेशन में क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। तो अगले 3 दिन आपके रिश्ते में क्या होगा, आप अपने पार्टनर के साथ चाहे कांटेक्ट में हैं, चाहे सेपरेशन में हैं, चाहे आप किसी एक्स के लिए रीडिंग को सुन रहे हैं या फिर किसी करंट पार्टनर के लिए सुन रहे हैं, ये रीडिंग सभी के साथ एप्लीकेबल रहेगी। और जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें केवल उसी पर ध्यान दीजिएगा, बाकी को जाने दें। पिक ए कार्ड रीडिंग है और आपको क्या करना है, स्क्रीन पर 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जो है वो वाइट स्वान है, जोड़ा है स्वान का, और जो दूसरा ऑप्शन है उसमें आपको पैरेट नज़र आ रहे होंगे, यानी कि वो भी एक जोड़ा है जो कि पैरेट है, तोतों का जोड़ा है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है। टाइम स्टैम्प्स को मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाऊंगी, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कई बार कुछ व्यूअर्स को टाइम स्टैम्प्स नहीं मिलते, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स को चेक कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। जिन्होंने ये वाइट कलर के स्वान को चुना है, जान लेते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर अगले 3 दिन में क्या सोचने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ लग रहा है कि आपके पार्टनर को आपके साथ किसी नई शुरुआत को लेकर मन में डर बैठा हुआ है। पहला ही कार्ड इनका ऐसा है जिसमें कोई अननोन फियर है, जिसको लेकर आपके पार्टनर के मन में अगले 3 दिन उथल पुथल रहेगी कि मुझे कांटेक्ट करना चाहिए या फिर मुझे अभी कुछ देर पार्टनर का वेट करना चाहिए। इनको ना आपके साथ कांटेक्ट करने में किसी बात का डर लग रहा है कि कहीं आपका रिएक्शन इनके लिए बहुत ज़्यादा कोई ख़तरनाक ना हो, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन ने कुछ आपसे छुपाया था जो आपको पता चल गया। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में रहे हैं। बहुत टाइम से आप इन्हें लाइफ में सीरियस होने के लिए बोल रहे होंगे कि प्लीज़ इस रिश्ते को किसी सीरियस मोड पर लेकर जाओ, या इस रिश्ते में कोई शादी या कमिटमेंट मुझे दो। लेकिन आपको लग रहा था कि मेरा पार्टनर मेरे बार बार कहने के बावजूद भी उसी तरह की एनर्जी में है जो बहुत ही इमेच्योर है। तो कुछ लोगों ने शायद इस पर्सन को खुद छोड़ दिया, क्योंकि आपको लगा कि ये पर्सन चेंज नहीं हो रहे, ना ही इनकी हरकतें आपको ऐसी लग रही थी, जो इनके एक्शंस थे, जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए, श्योरिटी मिल जाए कि हाँ ये चेंज हो जाएंगे। बट ये बार बार वही गलतियां रिपीट कर रहे थे। तो अब यहाँ क्या नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ किसी तरह की बात जो छुपा रखी है उसके बारे में ये सोच रहे हैं कि मैं उस बात को क्लियर करूं, और उसके लिए मुझे लगता है अगले 3 दिन ये आपको कांटेक्ट करने के लिए सोचेंगे कि मैं खुद ही कांटेक्ट करके खुद ही सॉरी बोलकर अपनी पार्टनर को मना लेता हूं। तो इनके अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन इनको कह रही है कि आपसे कांटेक्ट किया जाए। तो अगर तो आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को अगले 3 दिनों में सुन लेते हैं, क्योंकि इंट्यूशन को सुनना भी बहुत सारे लोगों की बस की बात नहीं होती। इंट्यूशन हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन उस इंट्यूशन को दुनिया में बहुत कम लोग समझ पाते हैं, उस इंट्यूशन के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे, वहाँ पर भी इनको इंट्यूटिवली कुछ ऐसे साइन मिलेंगे या कुछ ऐसी चीज़ें इनके सामने एक्सपोज होंगी, बाहर आएंगी उस रिश्ते से जुड़ी हुई, जो इनकी आंखें खोल सकती हैं अगले 3 दिनों में। लेकिन अगेन ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, तो गाइज़ अक्सर बहुत सारे व्यूअर्स का ये सवाल रहता है कि मैम हमसे बहुत सारी बातें रेजोनेट होती हैं लेकिन हमारे पार्टनर वापस नहीं आते। उसका एक ही आंसर है कि उस केस में आपको
अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो पर्सनल कंसल्टेशन होगी वो केवल आप और आपके पार्टनर की लाइफ की स्टोरी होगी, तो उसमें आपको क्लैरिटी भी ज़्यादा मिलती है और आपको ये भी पता लग जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। क्या ये पर्सन आपका फ्यूचर में चेंज हो सकता है या नहीं? क्या ये पर्सन का इंटेंशन फ्यूचर में आपके साथ शादी करने का है या नहीं? क्या ये कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन है या नहीं? ऐसी कौन सी रेमेडीज़ की जाएं, रिचुअल्स किए जाएं जो आपके रिलेशन को हेल्प करें, एक बेटर फ्यूचर की तरफ लीड करें और आपके रिलेशन में जो कुछ भी समस्या और कठिनाई चल रही है उसका कम से कम आपको सॉल्यूशन मिले। तो जब आपको लगता है कि रिश्ते में बहुत दिक्कत है, कई महीनों से चल रही है, तो प्लीज़ थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा कि आप किसी से कंसल्टेशन लो। वो चाहे कोई भी टैरो रीडर हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, आपका चॉइस का या जिस पे आपको ट्रस्ट हो, लेकिन ज़रूर लीजिए, क्योंकि कई लोग कंसल्टेशन लेने की बजाय फ्री में ऑनलाइन रीडिंग्स को सुनकर अपने महीने और साल निकाल देते हैं और फिर उनको लगता है कि रिश्ते में कुछ चेंज नहीं आ रहा। क्योंकि जब आप ऑनलाइन रीडिंग सुनते हो तो वो बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है, बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी है, उनके पार्टनर की एनर्जी है। तो अगले 3 दिन अगर आपकी रीडिंग पर मैं वापस आती हूँ तो एक बात तो क्लियर है कि ये पर्सन एडजस्टमेंट को लेकर अक्सर भागते हैं, थोड़े से रिजिड हैं, फ्लैक्सिबल नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसे कार्ड्स हैं जहाँ ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना अपने कुछ डार्केस्ट फियर्स हैं, इनका जो शैडो साइड है वो आज तक इनको जब भी ट्रिगर करता है तो ये उस पर काम करने की बजाय अपनी शैडो साइड से भागना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर ना 2 तरह की शैडोज़ होती हैं, हर इंसान को पता होता है, एक लाइट और एक डार्क, एक पॉजिटिविटी दूसरी नेगेटिविटी, एक अच्छाई दूसरी बुराई, एक क्वालिटी दूसरी वीकनेस। तो ये सबके अंदर होती है। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीख जाते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, गलतियों को सुधारने की बजाय गलती पर गलती करते रहते हैं। तो यही कुछ पैटर्न आपके रिश्ते में चल रहा है। आपके पर्सन लगातार गलतियां करी जा रहे हैं और आप उनको माफ़ करी जा रहे हो कि एक दिन तो आएगा जब मेरा पार्टनर मेरे लिए बहुत इमोशनल हो जाएगा और हमारे इस रिश्ते को शादी तक ले जाएंगे। तो अभी इस पर्सन में ना बहुत सारे सुधार होने की आवश्यकता है। कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन आपके साथ अगले 3 दिनों में एक मिररिंग एनर्जी को फील करेंगे। यहाँ पे इनकी कुछ राशियाँ भी आई हैं। इनके बर्थ चार्ट में ये राशियाँ सन, मून, राइजिंग और वीनस में इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ये राशियाँ कौन सी हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे धनु राशि आई है, सैजिटेरियस, उसके बाद यहाँ पर टॉरस है, वृषभ, फिर है यहाँ पर मकर राशि, कैप्रिकॉन, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंह राशि, फिर जेमिनी है, मिथुन राशि, उसके बाद एक्वेरियस है, कुंभ राशि, और लास्ट यहाँ पर है वो है एरीज, मेष राशि। तो ये राशियाँ आपके पार्टनर की हैं, आपकी नहीं हैं। और जिनकी नहीं आई, डोंट वरी, ये करंट एनर्जीज़ हैं। एनर्जीज़ में शिफ्ट आता है अगर आप अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो, आप पॉजिटिव रहते हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, मेरे रिलेशन में जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक होगा, मेरा रिलेशन अच्छा चल रहा है। बेशक अंदर से आपको पता हो कि हमारे रिलेशन में ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है, एटलीस्ट आप पॉजिटिव रह के अपना जो ऑरा है, अपना जो कॉन्फिडेंस है, उसको मजबूत कर सकते हो। तो 3 दिन आने वाले जो हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी मिरर होगी। तो जो आपके थॉट्स होंगे, इंटेंशंस होंगी, आपकी फीलिंग्स होंगी और जो आपकी एनर्जी होगी वो इनको मिरर करेगी। तो आप में से कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से हैं डील कर रहे और कुछ लोग यहाँ पर अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं।
कार्मिक एनर्जी बहुत कम है ऑप्शन 1 में। तो अगले 3 दिन ना ये पर्सन आपको लेकर कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता आगे चलकर एक पोटेंशियल दिखा रहा है इनको ऐसा भी लगता है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड फील करते हैं। कभी कभी तो इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं कि ये लगातार आपका ऑनलाइन सोशल मीडिया देखते रहते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको मिलने आ सकते हैं अगले 3 दिनों में। अचानक भी मिल सकते हैं या आपको मैसेज या कॉल करने के बाद ये भी कह सकते हैं कि मुझे आपसे मिलना है, कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो शायद थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पर्सन के दिमाग में ना खुराफाती प्लानिंग चल रही है। जैसे किसी को पाने के लिए कुछ झूठ भी बोलना पड़ जाए तो इंसान कभी कभी बोल देता है। तो वही विचार इनके दिमाग में अगले 3 दिनों में चलेंगे। इस पर्सन के लिए मुझे ये भी नज़र आता है कि इनके घर में किसी तरह का कोई ऐसा इशू चल रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो फैमिली से इनकी बन नहीं रही। जैसे हो सकता है इनके मन में हो कि फैमिली को आपके बारे में बताया जाए, और शायद ये डरते हैं कि अगर बता दिया तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, क्योंकि इनको अपनी फैमिली का पता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर कि घर में बात की जाए। और जिनके पार्टनर ने आज तक आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, उस केस में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी भी अपनी एक शेल में है। ये पर्सन मुझे अभी भी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे और इस पर्सन को बैलेंस की ज़रूरत है। इस पर्सन को किसी तरह से रिलीजियस और स्पिरिचुअल जर्नी पर चलने की ज़रूरत है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए हैं। इनके यार दोस्त, इनका फ्रेंड सर्कल, इनकी सोसाइटी या इनकी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी हैबिट्स होंगी, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जो इनको नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा प्रोवोक करते हैं, ज़्यादा फोर्स करते हैं। तो आपका पर्सन ना मुझे अगले 3 दिनों में कोई बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये उनके लिए है जिनके पार्टनर ने कभी भी आपका स्टैंड नहीं लिया। जिन लोगों के पार्टनर ने पास्ट में आपका स्टैंड लिया है, आपको सपोर्ट किया है, और अनफॉर्चुनेटली अब आप उनके साथ कांटेक्ट में नहीं हो या इन एंड आउट आपका रिलेशन चल रहा है, उस केस में इस पर्सन का आपके साथ अगले 3 दिनों में एक 5D कम्युनिकेशन लगातार बना रहेगा। टेलीपैथी दोनों में स्ट्रांग होगी। ड्रीम्स आ सकते हैं दोनों को एक दूसरे के, दोनों को एक दूसरे से रिलेटेड कुछ नंबर्स दिख सकते हैं, कुछ साइंस मिल सकते हैं, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ दिख सकती हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों को ही इस रिश्ते पे काम तो करना है, लेकिन दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। आप चाह रहे हो आपका पार्टनर आपको रीच आउट करे और वो चाह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लो, इनके पास आ जाओ। तो दोनों को प्यार भी है, अटैचमेंट भी है, स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है, लेकिन पहले तू और आप कहते हो पहले आप। तो ये वाला साइकिल आप दोनों का चल रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चैनल्ड हुआ है कि जब आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे, विदिन 7 से 24 घंटे के बीच में कुछ लोगों के पार्टनर का मैसेज आ जाएगा। शायद ये वीडियो को देखते देखते या सुनते सुनते भी कुछ लोगों के पार्टनर की कॉल आ जाएगी और ये अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। तो अभी के लिए तो मुझे यही नज़र आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन कार्ड्स नहीं निकले, बट इंट्यूटिवली और 5th डायमेंशन में आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है अगले 3 दिनों के अंदर। ये रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर दो, क्योंकि आपके लाइक से पता लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई है। तो अब मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ। तो जिन्होंने ये पैरट वाला कपल पिक्चर चुना है, यानी कि तोतों का जोड़ा चुना है, आपके लिए आपके पार्टनर अगले 3 दिन में क्या प्लान कर रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स रहेंगी,
और क्या उनका एक्शन हो सकता है। तो सबसे पहला यहाँ आपकी जो कार्ड्स आए हैं, उन कार्ड्स को देखकर ऐसा लगता है कि आपके रिलेशन में ना एक रीबर्थ होने वाला है, एक दोबारा से जन्म होने वाला है। कुछ टॉक्सिक साइकिल्स आपके रिश्ते से ख़त्म हो रहे हैं। टॉक्सिक साइकिल्स होते हैं जहाँ पे रिश्तों में बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ जाती है, दूरियां बन जाती हैं, एक दूसरे को लेकर हमेशा मन में शक बना रहता है। आप पार्टनर पे शक करते हो, पार्टनर आप पर डाउट करते हैं या फिर करते थे, और इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन है, कोडिपेंडेंसी है। आप दोनों एक दूसरे से जब रिलेशन में थे या रिलेशन में आपका जो पैशन था शुरुआती टाइम में, वो एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग था। मतलब आप दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते होंगे। जब आपका ये रिलेशन बना होगा तो दोनों में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एक बात होगी कि जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारा रिश्ता कभी टूटना नहीं चाहिए। तो ये रिश्ता ना मैं स्टार्टिंग में देख रही हूँ बहुत रोमांटिक रहा है, बहुत पैशनेट रहा है। फिज़िकल इंटीमेसी भी आप लोगों में हुई है। आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं इस पार्टनर से जो शायद कम समय में ही आपने एक्सपीरियंस किए होंगे, और इतने डीपली इमोशंस को आपने एक्सपीरियंस किया है, इतना ज़्यादा और इतनी जल्दी आप इनसे अटैच हो गए। शायद आपने आज तक नहीं सोचा होगा कि मेरी लाइफ में कोई इस तरह का पार्टनर आएगा जो मेरी ज़िंदगी बन जाएगा। तो आपके लिए ना ये रिलेशन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में। इस रिश्ते में आप लोगों ने ग्रो किया है, आपके पार्टनर ने भी और आपने भी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका ये रिश्ता कई बार टूटा है, कई बार आप लोगों में ब्रेकअप हुआ है, कई बार आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया होगा। कभी वो ब्लॉक कर देते होंगे या कभी आप, या फिर ऐसा होता होगा कि अगर ब्लॉक नहीं करते होंगे तो कई कई दिनों तक एक दूसरे से गुस्सा होकर, नाराज़ होकर, दोनों ही सोशल मीडिया पर एक दूसरे को चोरी चोरी देखते रहते हैं, नज़र बनाकर रखते हैं कि दोनों ये जानना चाहते हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो ये क्यूरियोसिटी, एक दूसरे के बारे में जानना, एक दूसरे की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पता लगती रहे, अपडेट पता लगता रहे, वो दोनों के अंदर है। लेकिन ये रिश्ता ना अभी पहले जैसा नहीं रहा, इसमें डिस्टेंस आ गया है। कुछ लोगों को क्लियर बताऊंगी ये डिस्टेंस क्यों आया है, क्योंकि आपने जो ये ऑप्शन चुना है दूसरा। देखिए, इस रिश्ते में ना हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आपको हार्ट चक्रा को हील करना पड़ेगा। कुछ लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, कुछ ही हफ्ते हुए हैं, या हो सकता है अभी 1 से 4 महीनों के बीच में आपका ब्रेकअप हुआ है इस पार्टनर के साथ, फिर दोबारा बात हो गई, फिर ब्रेकअप हो गया। अपने हार्ट चक्रा पे काम करें, अपनी हीलिंग करें। ग्रीन कलर को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें। सैलड खाया करें, सलाद लिया करें दोपहर के खाने में। हरे रंग के जो पौधे हैं, या वैसे तो पौधे हरे रंग के ही होते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके उनको पानी दें। अपने घर के आसपास अगर कोई गार्डन है, पार्क है, या आपके घर में ही इतनी जगह है कि जहाँ पर फ्लावर पॉट रखे गए हैं, गमले रखे गए हैं, पेड़ लगे हैं, पौधे लगे हैं, उनके पास ना आपको डेली 10 से 15 मिनट का टाइम बिताना है। चाहे आप वहाँ पर वॉक करते हुए बिताएं या उनके पास बैठकर बिताएं, या फिर अगर आप किसी हाई राइज बिल्डिंग में रहते हो, आप सिटी में रहते हो, मेट्रो सिटी में, आपकी बिल्डिंग में उतना स्पेस नहीं है कि आपके पास ग्रीन प्लांट्स नहीं है, तो आप इंडोर प्लांट्स रखो। आपको हीलिंग चाहिए, आप जैसे अंदर से हील होना स्टार्ट हो जाओगे,
आपकी लाइफ में वो रिलेशनशिप्स, वो लोग आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे जो सेम आपके लेवल की एनर्जी रखते हो। क्योंकि मुझे इस पर्सन की एनर्जी ना क्लियर नज़र नहीं आ रही, इस पर्सन की इंटेंशन बहुत क्लियर नहीं है। या तो इस पर्सन ने शुरुआत में आपको जो दिखाया, जो प्यार दिया, जो केयर दी, जो आपके लिए इन्होंने सपोर्ट किया, अब ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गए हैं और आपको इसी बात से शॉक लगा है कि जो पार्टनर मेरे बिना रह नहीं पाता था, मुझे सारा सारा दिन कॉल किए बगैर, मेरी आवाज़ सुने बगैर, वो कैसे टाइम निकाल रहा है। ये बातें आपको अंदर ही अंदर ना डिप्रेशन दे रही हैं, एंजाइटी दे रही हैं। और कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोग आज इस रीडिंग को जो सुन रहे हैं, उन्होंने एक वक्त पर इस रिलेशन के कारण अपने आप को अकेलेपन का शिकार पाया है। तो इस रिश्ते में ना आपको पेन बहुत मिला है। ये रिश्ता जितना डीप है, इमोशनल है, जितना इंटेंस रहा, उतना ही ज़्यादा इसमें दर्द रहा। ग्रोथ के लिए ये रिश्ता आपके लिए एक मिरेकल बनकर आया है, एक लाइफ में ब्लेसिंग बनकर आया है। इस पर्सन के आने के बाद ही आप लोगों की लाइफ में आप लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटी से, मिस्टिसिज्म से, और ये जितना भी आप लोग सुनते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, क्वांटम फिज़िक्स, मेटा साइंस, ये सारी चीज़ें जो मेटाफिज़िकल हैं, जो पराविद्या है, जो मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं या रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें जिसको जानने की हर इंसान में एक इच्छा जागती है। दुनिया से छुपे हुए वो राज क्या है, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि हमारी लाइफ में कुछ रिलेशन ऐसे आते हैं जो सिर्फ हमारी लाइफ में हमें लेसन देने आते हैं। हमें सोलमेट क्यों नहीं मिलते, हमें सच्चा प्यार करने वाले क्यों नहीं मिलते। ये क्वेश्चंस ना आपके दिल में आते होंगे, और ये क्वेश्चंस आपके दिल में तब आने शुरू हुए होंगे जब आप इस पर्सन से इन एंड आउट रिलेशन में बार बार आते जाते रहे। तो इस रिलेशन में ना अगले 3 दिनों में आपके पार्टनर ये सोचेंगे कि मैं इस रिश्ते में रीबर्थ करना चाहता हूँ। दोबारा इस रिश्ते को लेकर आपके पार्टनर के मन में विचार आ रहे हैं। चाहे तो वो आपसे कांटेक्ट करें, चाहे वो आपके लिए कुछ भी गिफ्ट लेकर आ जाए आपको मनाने के लिए, चाहे वो किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में डालें, आप दोनों के साथ सुलह हो जाए, आप दोनों के रिलेशन फिर से ट्रैक पर आ जाए, फिर इस रिश्ते में हीलिंग आ जाए, बैलेंस आ जाए। तो ये अब चेंज होने के लिए रेडी हो रहे हैं। अपनी अकड़ को, अपने ईगो को या अपनी घमंड को अगर इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी बना लिया था कि मैं तो चेंज नहीं होऊंगा, मेरे लिए सामने वाले को चेंज होना पड़ेगा, तो इस पार्टनर का ये नज़रिया भी बदल रहा है। अब ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके मुझे बदलना है। तो अगले 3 दिन आर्कएंजल शैमुएल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, ये जो मैंने 3 नाम आपको बताए हैं, आप इनका नाम ले सकते हो। कौन कौन से आर्कएंजल्स होते हैं वो आपको इंटरनेट पे जब आप सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएंगे। लेकिन आप जिस भी धर्म से हो, मैं कभी भी किसी को ऐसा नहीं कहती कि आप अपने धर्म से बाहर जाकर किसी और भगवान को या किसी भी तरह का एंजल्स को आप याद करें। आपको जहाँ कंफर्टेबल लगता है, आपकी जहाँ पर आस्था बनी हुई है, जहाँ पर आपका विश्वास पक्का है, आप अपने भगवान का नाम लीजिए और उनसे प्रे कीजिए कि आपके रिलेशन को हील किया जाए। इमेजिन करना है आपने कि आपके क्राउन चक्रा से एक वाइट लाइट, एक सफ़ेद प्रकाश, क्राउन चक्रा हमारा बिल्कुल हेड पर होता है, सिर के ऊपर होता है, जो हमारा सिर का हिस्सा है वो क्राउन चक्रा होता है। तो आपको आंखें बंद करके इमेजिन करना है कि एक वाइट लाइट आपके सिर से होती हुई आपके पूरे शरीर के भीतर जा रही है, और भीतर जाते जाते आपने इमेजिन करना है कि वो आपको हील दे रही है। अंदर से आप हील कर रहे हो,
आपका टॉक्सिसिटी, आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी, आपका डर, आपके अंदर अगर शक करने की आदत है वो, अगर आप घबराते हो कहीं रिश्ता हाथ से निकल गया तो पता नहीं दोबारा ज़िंदगी में वैसा प्यार मिलेगा या नहीं, तो ये डर हैं आपके अंदर, इसको निकालें बाहर। क्योंकि जब आप फ्री माइंड हो जाओगे, जब आप रिलैक्स्ड हो जाओगे, जब आप काम हो जाओगे, जब आपका अंदर से जो माइंड, बॉडी एंड सोल है वो प्योर हो जाएगा, शांति आ जाएगी उसमें, तब ये रिलेशन आपको मैनिफेस्ट होगा। अदरवाइज़ आप लोगों में रनर एंड चेज़र चलता रहेगा, और ये अभी से नहीं चल रहा, पिछले 2 से 3 साल हो गए हैं कुछ मेरे व्यूअर्स को जिनका ये रिलेशन रनर चेज़र में घूम रहा है। तो ये प्रैक्टिस करनी है आपने। हीलिंग को मैंने आपको अभी बताया है, ये भी वन ऑफ द टेक्निक है, आप इसे अप्लाई करो जब भी आप फ्री होते हो, जब आपके आसपास कोई ना हो। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, थोड़े शांत वातावरण में, बहुत ज़्यादा हसल बसल ना हो, शोर शराबा ना हो, शांत जगह कोई ढूंढ लें घर में कहीं भी, चाहे रात को आप करें, चाहे आप सोते वक्त बिल्कुल सीधा लेट जाएं और इमेजिन करें आंखें बंद करके। उस वक्त अपने मोबाइल को ज़्यादा यूज़ ना करें, सिर्फ 5 या 10 मिनट आपने ये डेली करना है, और अगले 21 दिन करके देखिए, आपको खुद रिजल्ट दिखेगा। ग्रीन कलर की फूड आइटम हो या ग्रीन कलर के क्लोथ्स हो, ग्रीन कलर का कुछ भी हो, उसको आप डोनेट कर सकते हो उन लोगों को जिनको ज़रूरत है। जैसे कोई गरीब आपको मिल जाए या जिसको ज़रूरत है, आप उसको कुछ हरे रंग का खाने को दे सकते हैं, या फिर उसको जब भी आप कुछ दे रहे हो तो हर एक इंसान को ग्रेटफुल रहें, थैंकफुल रहें। अगर कोई आपका डोनेशन भी एक्सेप्ट करता है, उसको भी धन्यवाद बोलें। तो जितना ग्रैटिट्यूड आप डेली लाइफ में लेकर आओगे, आप उतना ही ब्लेस्ड फील करोगे, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि आपके रिश्ते में ना प्रॉब्लम यही है, हीलिंग की ज़रूरत है। जब आप हील होते हो तो पार्टनर अनहील्ड हैं, आपको पार्टनर वो मिलते हैं जो ऑलरेडी ब्रोकन रिलेशनशिप से आपको हीलिंग के लिए अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि आपका जो ऑरा है, आपकी एनर्जी है एक हीलर वाली। तो जो हीलर होते हैं, नेचुरल एम्पाथ होते हैं, स्टार सीड या लाइट वर्कर होते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, टैरो रीडर्स होते हैं, इन लोगों को दूसरे इंसानों की नेगेटिविटी बहुत जल्दी अटैक करती है। तभी बोला जाता है कि जितने भी टैरो रीडर्स हैं वो लोग रिचुअल्स करा करें अपनी प्रोटेक्शन के लिए, मून रिचुअल्स, न्यू मून रिचुअल्स, या अपने ऑरा को सील करके रखें। तो अगले 3 दिन आपके पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं तो उस इंसान से पीछा छुड़ाने के बारे में भी सोचेंगे। क्योंकि इनको लग रहा है कि इनको हीलिंग आप ही से मिलती है, इमोशनल अटैचमेंट इनकी आपसे है। और यहाँ पे एंजल्स के बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। एक तो आया है डू नॉट वरी, आपको वरी नहीं करना, आपका रिश्ता आगे चलकर ठीक हो रहा है। दूसरा कार्ड आपके लिए ये कहता है कि ये इंसान ये भी सोचता है कि आप उनकी हीलिंग का वो रास्ता हो, डोर टू पर्सनल हीलिंग। तो जिस दरवाजे में अगर वो घुसते हैं तो वो सीधा आपके दिल तक पहुंचता है। तो इनको खुशी भी आप ही से मिलती है, चाहे ये लड़ाई करें, झगड़ा करें, किसी तीसरे के पास चले जाएं, जब भी इनको लो फील होता है इनको आपकी याद आती है। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तो वो अक्सर उसी को याद करता है जिसके साथ उसका मन हील हो सके, उसका दिल हील हो सके। और ये जो आपके साथ टाइम बिता चुके हैं, अगले 3 दिनों में ये पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे। यहाँ पे ना स्ट्रेस के भी कार्ड्स हैं। आपके पर्सन को कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं अगले 3 दिनों में। तो आप में से बहुत लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं और काफ़ी लोग आज की रीडिंग में कार्मिक से डील कर रहे हैं। तो इस पर्सन की यहाँ पे कुछ राशियाँ निकली हैं जो सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग होंगी। सबसे पहली लिब्रा है, तुला राशि, फिर आई है वर्गो, कन्या,
फिर आई है पाइसीज मीन राशि, उसके बाद कैंसर है कर्क राशि, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृषभ राशि, स्कॉर्पियो आई है, वृश्चिक राशि और लास्ट है यहाँ पर पाइसीज मीन राशि। तो ये राशियाँ केवल पार्टनर की हैं, आप लोगों की नहीं हैं। और जिनकी राशियाँ नहीं आई, डोंट वरी, ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है हर इंसान की राशि रीडिंग के दौरान आएगी। और राशियों से ज़्यादा एनर्जीज़ पर और सिचुएशंस पर आपको फोकस करना चाहिए। और कुछ लोगों को मैं क्लियर बोलूँगी, आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा तीसरा पर्सन है जिसके कारण ये पार्टनर आपका डरता हुआ आपसे खुल्लम खुल्ला प्यार का इजहार नहीं करते, कन्फेस नहीं करते जो वो एक्चुअली फ़ील करते हैं, अपनी भावनाओं को छुपा रहे हैं। शायद फैमिली का डर है या फिर आपसे भी इनको डर लगता है, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने कई दफ़ा आपसे झूठ बोला हो कि मैं अगले 6 महीने में पक्का आपके साथ शादी कर लूँगा या घर वालों को बता दूँगा। हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशन 5 साल से भी ऊपर का हो गया, लेकिन ये पर्सन अभी भी आपको लेकर कोई मैच्योर टॉक नहीं करते, शादी की बात नहीं करते, कमिटमेंट की बात नहीं करते। बाकी दुनिया की इधर उधर की सारी बातें आप इनसे कर सकते हो, लेकिन जब बात आती है कोई जेन्युइन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की या कोई सीरियस मैटर की, तब इनकी एनर्जी फिर से रनर वाली आती है। तो इनको चेज़ मत कीजिए, क्योंकि ये पर्सन हील्ड नहीं है, और अगर आ भी गए तो वापस जाने का चांस है। तो आज के लिए इतना ही। ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और कंसल्टेशन की डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ़िलहाल मैं लेती हूँ विदा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।